नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा के भव्य बीसीए स्टेडियम में साल 2026 की वनडे सीरीज का पहला और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने अपनी अविश्वसनीय पटकथा और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत से पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और वडोदरा की इस सपाट और सफेद पिच पर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हुए खुद गेंदबाजी करने का साहसी फैसला लिया। लेकिन कीवी टीम के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय कप्तान के इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की बिल्कुल नई और सफेद दूधिया रोशनी में नहाई पिच पर न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत किसी विनाशकारी चक्रवात की तरह रही, जहां डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र की बाएं हाथ की सलामी जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज के खिलाफ मैदान के हर कोने में रनों की मूसलाधार बारिश शुरू कर दी और भारतीय कप्तान शुभमन गिल की हर फील्डिंग सजावट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। न्यूजीलैंड के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी और देखते ही देखते पहले 15 ओवरों के भीतर ही न्यूजीलैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 110 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे वडोदरा का पूरा मैदान पूरी तरह से सन्न रह गया और भारतीय खेमे में चिंता की गहरी लकीरें साफ तौर पर दिखाई देने लगी। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे आज बहुत ही खतरनाक, प्रलयकारी और निर्दयी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने खेल के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ अपनी प्रचंड ताकत का मुजाहिरा पेश करते हुए दो शानदार और गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे भारतीय स्पिनरों पर दबाव बहुत बढ़ गया था। लेकिन भारत को पहली बड़ी सफलता 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जादुई फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव ने दिलाई, जिन्होंने अपनी एक घूमती हुई गेंद पर कॉनवे को गच्छा दिया, जिससे डेवन कॉनवे रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में 62 गेंदों पर 75 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी में 9 कलात्मक चौके और 2 विशाल छक्के शामिल हैं। कॉनवे के पवेलियन लौटने के बाद अनुभवी केन विलियमसन क्रीज पर आए और उन्होंने रचिन रविंद्र के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को बहुत ही सूझबूझ, अटूट एकाग्रता और क्लास के साथ आगे बढ़ाया, जहां इन दोनों ने मिलकर भारतीय मध्य क्रम के गेंदबाजों को विकेट के लिए बुरी तरह तरसा दिया। रचिन रविंद्र आज एक अलग ही महाविनाशकारी धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने वडोदरा की इस सपाट पिच का पूरा लाभ उठाते हुए 28वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक कड़क चौका मारकर अपना जादुई और ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, लेकिन वह अपनी इस शतकीय पारी को और ज्यादा प्रलयकारी नहीं बना सके, क्योंकि कुलदीप यादव ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया, जिससे रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 95 गेंदों पर 105 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 12 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। न्यूजीलैंड की टीम आज वडोदरा में रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी और रचिन के आउट होने के बाद डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने मैदान पर आते ही भारतीय गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, जहां मैदान का कोई भी कोना इन दोनों के प्रहारों से अछूता नहीं रहा। खेल के 42वें ओवर में जब प्रसिद्ध कृष्णा अपना अंतिम स्पेल करने गेंदबाजी करने आए तो डेरिल मिचेल ने अपनी पाशविक ताकत का परिचय देते हुए उनके एक ही ओवर में 22 रन बटोरकर कीवी स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया, जिससे भारतीय कप्तान बेबस नजर आने लगे। लेकिन मिचेल की यह पारी अंततः अर्शदीप के ओवर में समाप्त हुई, जिससे डेरिल मिचेल पुल शॉट खेलने के प्रयास में 48 गेंदों पर 82 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में 7 कड़क चौके और 5 छक्के गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। न्यूजीलैंड की पारी के अंतिम डेथ ओवरों में ग्लेन फिलिप्स ने अपनी विनाशकारी पावर हिटिंग जारी रखी और भारतीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जहां उन्होंने मोहम्मद सिराज के अंतिम ओवर में 2 विशाल छक्के जड़कर टीम के स्कोर को एक अभेद्य ऊंचाई तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय आक्रमण के तमाम प्रयासों के बावजूद निर्धारित 50 ओवरों के भीषण खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 382 रनों का एक विशाल, अभेद्य, चुनौतीपूर्ण और हिमालय जैसे किसी ऊंचे पर्वत जैसा स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जिसने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 383 रनों की एक रूह कंपा देने वाली चुनौती पेश कर दी, जहां ग्लेन फिलिप्स 25 गेंदों पर 48 रन पर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान टॉम लैथम 7 गेंदों पर 10 रन पर नाबाद रहे।
वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब भारतीय टीम 383 रनों के इस नामुमकिन, अभेद्य और रूह कंपा देने वाले लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरी दुनिया की नजरें भारतीय सलामी जोड़ी पर टिकी थीं। लेकिन भारत की शुरुआत किसी डरावने सपने और प्रलयकारी मंजर जैसी रही, क्योंकि वडोदरा के इस ऐतिहासिक मैदान पर मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसकों को तब गहरा सदमा लगा जब टीम के युवा कप्तान और मुख्य स्तंभ शुभमन गिल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। खेल के बिल्कुल पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज जेकब डफी ने अपनी रणनीति का बेहतरीन मुजाहिरा पेश करते हुए एक ऐसी आग उगलती हुई और अंदर की ओर तेजी से आती हुई इन स्विंगर फेंकी जिस पर कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली अंतर से बिजली की रफ्तार से निकलकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई, जिससे शुभमन गिल डिफेंस करने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए और उनका ऑफ स्टंप हवा में कई बार कलाबाजी खाते हुए काफी दूर जा गिरा। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में जब कप्तान शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे तो पूरा मैदान जैसे किसी गहरे सदमे में डूब गया था और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारत की उम्मीदों का गला घोंट दिया है। लेकिन तभी मैदान के बीचों बीच विश्व क्रिकेट के 2 सबसे बड़े महाविनाशकारी दिग्गज हिटमैन रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली ने कदम रखा। इन दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ऐसी प्रलयकारी जवाबी कार्रवाई की शुरुआत की जिसे वडोदरा के दर्शक युगों युगों तक अपनी स्मृतियों में ताजा रखेंगे। शुरुआत के कुछ ओवरों में इन दोनों दिग्गजों ने बहुत ही असाधारण संयम और सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि वे जानते थे कि 383 रनों के इस विशाल पर्वत को लांघने के लिए एक ठोस नींव की जरूरत है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी और जेकब डफी आग उगल रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों की एकाग्रता की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही खेल के 8वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन दोबारा गेंदबाजी करने आए तो रोहित शर्मा ने अपना असली हिटमैन अवतार दिखाया और जेमिसन की पहली 2 शॉर्ट गेंदों पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक 2 ट्रेडमार्क पुल शॉट जड़कर पूरे स्टेडियम को शोर के सैलाब में डुबो दिया। इन 2 छक्कों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर गहरा आघात किया और इसके बाद शुरू हुआ रोहित और विराट की बल्लेबाजी का वो तांडव जिसने वडोदरा के मैदान के हर कोने को बाउंड्री से सजा दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इसके बाद न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। रोहित अपनी प्रचंड ताकत से छक्कों की बारिश कर रहे थे, वहीं विराट कोहली अपनी कलात्मक कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट से न्यूजीलैंड के फील्डरों को मैदान के चारों ओर दौड़ा रहे थे। इन दोनों दिग्गजों ने दूसरे विकेट के लिए 250 रनों की एक अत्यंत ऐतिहासिक, विशाल और अटूट साझेदारी निभाई जिसने न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत को खींचकर भारत की झोली में डाल दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने साझेदारी को तोड़ने के लिए हर संभव दांव आजमाया, लेकिन रोहित और विराट आज किसी अलग ही दिव्य मिट्टी के बने लग रहे थे, जहां उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल कर हवाई हमले किए और तेज गेंदबाजों की गति का उपयोग करते हुए गेंद को दर्शकों एक के बीच पहुंचाया। इस साझेदारी के दौरान भारतीय टीम का रन रेट 7 के ऊपर बना रहा, जिसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और कीवी फील्डरों के चेहरों पर लाचारी साफ नजर आने लगी थी। रोहित शर्मा आज अपनी पुरानी लय में थे, जहां उन्होंने मैदान का कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जिसे अपनी पावर हिटिंग से न नापा हो, और विराट कोहली ने दूसरे छोर से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का मनोबल अपनी दौड़ और शानदार प्लेसमेंट से तोड़ दिया। 250 रनों की इस महासाझेदारी ने वडोदरा की इस पिच को एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित कर दिया और यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि जब तक ये 2 दिग्गज क्रीज पर मौजूद हैं, तब तक 383 रनों का लक्ष्य भी न्यूजीलैंड के लिए सुरक्षित नहीं है। रोहित और विराट की इस जुगलबंदी ने न केवल रनों का पहाड़ खद्दा किया, बल्कि न्यूजीलैंड के मुख्य स्ट्राइक गेंदबाजों जैसे लॉकी फर्ग्यूसन और ईश सोढ़ी के स्पेल को भी पूरी तरह साधारण साबित कर दिया, जिसने भारतीय प्रशंसकों के दिलों में ऐतिहासिक जीत का अटूट विश्वास पैदा कर दिया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम रोहित शर्मा आज एक बिल्कुल अलग ही महाविनाशकारी, दिव्य और अलौकिक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की प्रचंड गति उनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही थी, क्योंकि रोहित उन गेंदों की रफ्तार का इस्तेमाल कर उन्हें बाउंड्री के बाहर भेजने में महारत दिखा रहे थे। उन्होंने वडोदरा के इस विशाल मैदान के हर कोने में छक्कों की ऐसी प्रलयकारी झड़ी लगा दी थी कि कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर पूरी तरह से असहाय और लाचार नजर आने लगे थे, क्योंकि उनकी हर फील्डिंग सजावट रोहित के एक ही प्रहार से तहस नहस हो रही थी।
रोहित की बल्लेबाजी में आज वही पुराना और खूंखार हिटमैन अवतार नजर आ रहा था जिसने विश्व क्रिकेट के बड़े बड़े गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा किया है, और आज वडोदरा की यह पिच उनके उसी रौद्र रूप की गवाह बन रही थी। जैसे जैसे भारतीय पारी आगे बढ़ रही थी, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और भी अधिक आक्रामक होती जा रही थी, जहां उन्होंने खेल के 34वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी करने आए। कप्तान मिचेल सेंटनर की एक घूमती हुई गेंद को बहुत ही नजाकत के साथ मिड ऑन की दिशा में धकेला और एक फुर्तीला सिंगल लेकर मात्र 94 गेंदों पर अपना एक और जादुई, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा किया, जिससे पूरा बीसीए स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। रोहित शर्मा का यह शतक वडोदरा के दर्शकों के लिए किसी बड़े राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने मैच के पहले ही ओवर में टीम का स्कोर 0 पर एक विकेट गिर जाने के बाद न केवल भारतीय पारी को पूरी तरह संभाला, बल्कि न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज को बैकफुट पर धकेलकर भारतीय खेमे में जीत का अटूट विश्वास पैदा कर दिया था। रोहित शर्मा जब 100 रन पर नाबाद थे तो उनके चेहरे पर वही पुरानी भूख और चमक साफ दिखाई दे रही थी, जो एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय किसी भी गेंदबाज के लिए काल बन जाती है। और दूसरे छोर पर खड़े आधुनिक क्रिकेट के सम्राट विराट कोहली भी अपने पूरे आक्रामक अंदाज में न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनरों की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिससे कीवी टीम का मनोबल पूरी तरह चकनाचूर हो रहा था। रोहित ने अपनी इस शतकीय पारी के दौरान न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की 150 की रफ्तार वाली गेंदों पर जिस तरह से हुक और पुल शॉट खेले, उसने यह साबित कर दिया कि आज वडोदरा के मैदान पर केवल हिटमैन का ही राज चलने वाला है। शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा और भी अधिक आक्रामक हो गए थे, जहां उन्होंने मैट हेनरी के अगले ही ओवर में 2 लगातार छक्के जड़कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वह 383 रनों के इस विशाल पर्वत को आज बौना साबित करके ही दम लेंगे। विराट और रोहित की इस जुगलबंदी ने न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया था, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज न केवल रन बना रहे थे, बल्कि कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को अपनी पावर हिटिंग से जड़ से हिला रहे थे। जहां रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का हर शॉट किसी महाकाव्य के अध्याय की तरह लग रहा था, जिसने भारतीय पारी को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से न्यूजीलैंड की हार अब दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ नजर आने लगी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड की फील्डिंग सजावट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, जहां रोहित शर्मा के पुल शॉट और विराट कोहली के कवर ड्राइव का संगम देखने लायक था, जिसने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत 383 रनों के इस विशाल पर्वत को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोहित शर्मा की इस शतकीय पारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ से हिला दिया था, क्योंकि अब गेंद उनके बल्ले पर बहुत ही शानदार तरीके से आ रही थी और स्टेडियम का हर स्टैंड रोहित रोहित के नारों से गूंज रहा था, जिससे कीवी खेमे में अब खलबली मचनी शुरू हो गई थी। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में रोहित शर्मा के साथ मिलकर रनों का सैलाब लाने वाले आधुनिक क्रिकेट के सम्राट किंग विराट कोहली आज दूसरे छोर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए साक्षात काल बने हुए थे, और उन्होंने अपनी एकाग्रता का ऐसा अद्भुत परिचय दिया कि कीवी टीम का हर मुख्य गेंदबाज उनके सामने नतमस्तक नजर आ रहा था। जहां विराट ने खेल के 38वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी करने आए। लेग स्पिनर ईश सौढ़ी के खिलाफ अपनी मास्टर क्लास का मुजाहिरा पेश किया और सौढ़ी की एक फिरकी गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों और कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार एक दर्शनीय व गगनचुंबी छक्का जड़ा, और इसी के साथ वडोदरा की इस पावन धरती पर अपना एक और ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी। भारतीय टीम अब 383 रनों के उस नामुमकिन लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से और प्रचंड रफ्तार के साथ बढ़ रही थी, लेकिन तभी पूरे स्टेडियम को एक गहरा झटका लगा, क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा अपनी इस अविश्वसनीय पारी को 150 रनों के जादुई आंकड़े के पार ले जाने के प्रयास में कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद का शिकार बन गए, जिससे रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 115 गेंदों पर 142 रनों की एक महाविनाशकारी और ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस वीरगाथा वाली पारी में 13 कड़क चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ दी थी।
रोहित शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद युवा और तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए और उन्होंने विराट कोहली का बखूबी साथ निभाते हुए रनों की गति को कम नहीं होने दिया। जहां कोहली आज जैसे पवेलियन से ही यह कसम खाकर आए थे कि वह भारत को जीत दिलाकर ही मैदान से बाहर लौटेंगे। विराट कोहली ने पारी के अंतिम डेथ ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपना सबसे निर्दयी और प्रलयकारी रूप दिखाया। जहां खेल के 45वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन दोबारा गेंदबाजी करने आए तो कोहली ने उनकी एक 150 की रफ्तार वाली गेंदों पर अपनी जादुई टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके जड़कर मैच को पूरी तरह से न्यूजीलैंड के हाथों से छीनकर भारत की झोली में डाल दिया और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दूसरे छोर से कुछ बेहद आकर्षक और कलात्मक शॉट्स खेले जिससे भारतीय टीम लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। लेकिन वह खेल के 48वें ओवर में काइल जेमिसन की एक धीमी गेंद को पढ़ने में चूक गए, जिससे ऋतुराज गायकवाड़ कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 28 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस सहायक पारी में 4 शानदार चौके शामिल हैं। मैच अब अपने अंतिम चरम रोमांच की ओर बढ़ रहा था, जहां अंतिम 2 ओवरों में भारत को ऐतिहासिक जीत के लिए केवल 15 रनों की दरकार थी और विराट कोहली 150 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद रहकर भारतीय उम्मीदों के सबसे बड़े केंद्र बने हुए थे। ऋतुराज के जाने के बाद अनुभवी केएल राहुल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी विश्वस्तरीय क्लास का परिचय दिया और खेल के 49वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की पहली ही गेंद पर एक कलात्मक छक्का जड़कर जीत के समीकरण को बिल्कुल आसान बना दिया। लेकिन वह अपनी इस पारी को खत्म नहीं कर सके, जिससे केएल राहुल बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी छोटी मगर प्रभावी पारी में एक चौका और एक शानदार छक्का शामिल है। राहुल के आउट होने के बाद जैसे ही भारत के सबसे बड़े मैच फिनिशर ऋषभ पंत ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे वडोदरा 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी छोटी मगर प्रभावी पारी में एक चौका और एक शानदार छक्का शामिल है। राहुल के आउट होने के बाद जैसे ही भारत के सबसे बड़े मैच फिनिशर ऋषभ पंत ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे वडोदरा स्टेडियम का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जीत के लिए अब अंतिम ओवर में भारत को 5 रनों की जरूरत थी। 50वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए जेकब डफी आए, जिन्होंने पहली पारी में कहर बरपाया था। लेकिन ऋषभ पंत आज किसी और ही मिट्टी के बने थे और उन्होंने डफी की पहली ही गेंद को अपनी प्रचंड ताकत से मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री के पार भेज दिया, जहां गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर गई और भारत को एक अविश्वसनीय, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 383 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य को 49.1 ओवरों के खेल के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 385 रन बनाकर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया, जहां विराट कोहली 138 गेंदों पर 162 रनों की एक अलौकिक और जादुई पारी खेलकर नाबाद रहे और ऋषभ पंत एक गेंद पर 4 रन बनाकर नाबाद थे। इस चमत्कारिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के साथ भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में एक 0 की महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है और विराट कोहली को उनकी 162 रनों की उस महान, साहसी और नाबाद शतकीय पारी के लिए सर्वसम्मति से मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया, जिसने वडोदरा की इस शाम को हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में अमर बना दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।